हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइब्रेटिंग डी हिमटा। मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें 30वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में 45 स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मोरल प्रेजेंटेशंस, मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स एंड सो मेनी अदर एक्टिविटीज़। आज की इस छोटी वीडियो में आप देखोगे कि विभिन्न स्कूलों के द्वारा किस तरह से बहुत ही सुंदर मॉडल्स को बनाया गया है और इस मॉडल को बनाने के पीछे का उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, दे विल टेल इटसेल्फ। I'm a student of plus 2 class of Government Girls Senior Secondary School 2. I'm here to represent my school and my model is on the Sonoya ecosystem. So I mean 3 stages, the first stage, second stage और third stage. तो फर्स्ट स्टेज में मैंने बताया कि नेचुरल लाइफ कैसी थी। तो जब मैन एग्जिस्ट नहीं करते थे तो हमारा नेचुरल लाइफ कैसी थी, नेचुरल अर्थ कैसा था। फिर जब मैन एग्जिस्ट करने लगे तो वो अपने सर्वाइवल के लिए ट्रीज काटने लगे, डिफॉरेस्टेशन होने लगी और बहुत इरप्शन होने लगी। इसकी वजह से हमें बहुत सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ऑक्सीजन वगैरह बहुत कम होने लगा। फिर जब हमने सर थर्ड स्टेज बनाई है तो थर्ड स्टेज पर मैंने अर्थक्वेक सेंसर, ऑटोमेटिक LED लाइट्स और सर रेन वाटर सेंसर बनाया। रेन वाटर सेंसर का सर काम है कि जैसे इस पर सेंसर पे वाटर पड़ेगा या रेन वाटर पड़ेगी तो जैसे ही इस पर पड़ेगी तो ये हमें एक बीप साउंड घर पे हमें पता चल जाएगा कि पानी आ रहा है। तो सर हम बाहर आके इसको स्टोर भी कर सकते हैं और सर हम इसे अपने यूज़ के लिए काम में दिला सकते हैं। और सर जो ऑटोमेटिक LED लाइट है सर ये चलती है और ये सुबह अपने आप बंद हो जाएगी और सर शाम को ये अपने आप जल जाएगी। और सर जो अर्थक्वेक सेंसर है, जैसे सर हमारा जो ग्राउंड है वो हल्का सा शेक करने लगेगा, उससे टाइम ये हमें बीप की साउंड दे देगी और हमें पता लग जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो हम सर अपनी प्रिकॉशंस लेके हम बाहर आ सकते हैं। देखो आजकल हमारी प्रॉब्लम आ रही है एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग की। तो इस मॉडल में मैंने उन सब से सॉल्व होने का तरीका बताया। तो सबसे पहले मैंने एक घर बनाया जो काउडंग ब्रिक से बना है, गोबर की ईंटों से। सबसे पहले गोबर की ईंटों बनाने के लिए हमको गोबर चाहिए, मिट्टी चाहिए और लाइम चूना चाहिए। तो उनका 3:1 में आपको गोबर और मिट्टी करनी है, फिर 10:1 में उस मिक्सचर का लाइम करना है, हमारी ईंटें बन जाएगी। ये इस ईंटों के बेनिफिट ये है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट होती है, जो हमारी ब्रिक्स होती है उससे बहुत मतलब उसके कंपेयर बहुत कम कॉस्ट होती है इसकी। सेकंड है कुछ रेजिस्टेंट उपाय, इन घरों में जल्दी आग नहीं लगती, कई घरों में आग लग जाती प्रॉब्लम, इसमें आग नहीं लगती। गुड टेम्परेचर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इन घरों में टेम्परेचर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है कि ये सर्दियों में गर्म होते हैं, गर्मियों में ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट इज गुड साउंड प्रूफिंग, इसमें साउंड प्रूफिंग बढ़िया होती है, आवाज़ बाहर नहीं जाती, बाहर के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इसमें कीड़े नहीं लगते, मतलब दीवारों पे ऐसे कीड़े नहीं रहते जैसे कई सोचते हैं कि होगी। नेक्स्ट नो पोल्यूशन वाली ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम वो बनाते हैं क्ले वाली ब्रिक्स होगी, कॉन्क्रीट की ब्रिक्स, उसको बनाने पोल्यूशन होता है, इसके लिए हम आपको फर्नेस में डालता है भट्टी में, उसके लिए बहुत सारा फ्यूल लगता है, लकड़ियाँ लगती है, उसको जब जलाते हैं पोल्यूशन होता है। तो इसको कोई पोल्यूशन नहीं होता है, इसको धूप में सुखाने के लगते बन जाती है। इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि ये वुड की जगह यूज़ होता है और डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट कर सकता है कि पेड़ की ज़रूरत नहीं है हमको ज़्यादा। जो इसका स्मोक होता है वो ऑल्सो बेनिफिशियल होता है, ये प्यूरीफाई करता है। और जो एशेज़ होती है उसके फ़ायदे तो है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करती है, ये बर्तन धोने में काम आ सकती है, सफाई में काम आ सकती है और खाद में भी डलती है। और फिर नेक्स्ट है मेरा ग्रीन हाउस एक फील्ड होती है ऑर्गेनिक, जहाँ पे जो अनसीजनल प्लांट्स होते हैं, जैसे हर एक प्लांट का सीजन होता है वो तभी उगते हैं, पर इसमें जिसमें मैंने फैन लगाया हुआ है टेम्परेचर मेंटेन करके, इसमें वो प्लांट्स उग सकते हैं। जैसे कई दवाइयाँ होती है उसकी ज़रूरत पूरी साल भर होती है, तो वो सीजनल होती है कई दवाइयाँ, तो इसमें हम वो दवाइयाँ उगा सकते हैं और पूरे
साल हम आपको उसकी सप्लाई होगी। उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाया। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद जो गोबर की खाद है वो फिर मैंने अपने ऑर्गेनिक फील्ड में डाली है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे ये है कि सबसे पहला क्या इसमें फर्टिलाइजर नहीं डलता, ये सॉइल को ख़राब नहीं करता, जो लैंड पोल्यूशन से बचाता है। पर कई लोग बोलते हैं कि इंसेक्टिसाइड बनाए, इंसेक्टिसाइड जो खाद में कीड़े लग जाए उनको ख़त्म करने के लिए। I'm Afshan Negi representing Ishan Public School. My model is based on ecosystem. An ecosystem is a functional unit of nature which comprises biotic and abiotic components. Ecosystems are of two types, natural ecosystem and artificial ecosystem. A community of living and non-living organisms which occurs freely in nature are called natural ecosystems. Human-made structures where biotic and abiotic components are interact with each other are called artificial ecosystems. My name is Karthik Sharma. I read in Government Senior Secondary School Lahore. मैंने फुट ऑपरेटर हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाया है। इसको बनाने के लिए हमें पहले 2 सिरिंज की आवश्यकता है और पाइप्स और एक हैंड सैनिटाइजर और एक डिब्बे की आवश्यकता है। माय नेम इज़ कविता ठाकुर। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बनी से आई हूँ। मैं जैव विविधता को दर्शाने की कोशिश कर रही थी। ये मैंने जैव विविधता पर बनाया है। ये जैव विविधता पृथ्वी एक जैव मंडल है जिसमें जीवन प्रदान होता है। मैंने जिस पृथ्वी पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हमारे उपयोग में आती है, कभी ना कभी ये हमारे उपयोग में आ सकती है। जैसे तुलसी हमारे औषधि के काम आती है। ये पूजा घर में भी उपयोग की जाती है। एलोवेरा से हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम होती है वो एलोवेरा से ख़त्म हो सकती है। और अपमार्ग के पौधे हमारे अगर दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे हमारी दांत की प्रॉब्लम नष्ट हो सकती है। मीनाक्षी, मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलग है और मैं सोलर इरिगेशन मॉडल बनाया है। और सबसे पहले जो ये सोलर पैनल है ये सोलर सेल से बनता है जो कि सूर्य से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। और इसके बाद इसे इन्वर्टर से कनेक्ट किया गया है जो हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है वो होती है डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। और इसे एसी करंट में कन्वर्ट करना होता है तो इन्वर्टर इसका काम करता है। और इसके बाद जो पंप है वो ज़मीन से पानी को ऊपर की ओर खींचता है और फिर इसके बाद इसको टंकी में स्टोर किया गया है। और इसके और फ़ायदे हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना पड़ता है और ये फ्री में मिलती है। और जो नुकसान जगह पर है उस पर हम सिंचाइयाँ कर सकते हैं और इको फ्रेंडली है और हमें किसी जनरेटर या मोटर के फ्यूल की ज़रूरत नहीं। We are here to represent the topic and our model is water cleaning bot. This model is very beneficial and also very cheap that can be utilized by each and every person in this country. So we are here with the concept that our water bodies are getting polluted day by day. The main cause of pollution is the deposition of plastic bags and the contaminated waste, which further get decomposed into smaller polymer particles which get dissolved in the water and may cause harm to the human body. According to research by National Organization of Health Research and Development of Netherlands, particles of plastic polymer has been found in the blood of human beings. Out of 25 samples of blood, 17 are tested positive for the presence of plastic polymer in human blood. So here we are going to initiate a simple innovation, that is water cleaner bot. Our model is simply based on cleaning of water bodies. This is beneficial for cleaning of water bodies at local levels and also can be done at a very large scale by introducing advancements in the current model. This is just a demonstration model. Here we have used 2 motors attached to the fans which will allow it to push in one single direction. On introduction of circuit to the model, it can be controlled by sitting at the coast of the water body. In front of it consists of a conveyor belt which will move in the backward direction, and plastic bags and polythene on the surface of water will be collected at the chamber here created here, and it is found in most of the studies that most of the plastic are high density plastic which can be recycled. So this will also be beneficial in maintaining balanced ecosystem.
हमने अपने सिस्टम को किस तरह से खराब कर लिया है सर। जो दिल्ली साइड पर मतलब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पहले जो इको सिस्टम किस तरह से बढ़िया रहता था, मतलब जो एनिमल्स मतलब फॉरेस्ट में मतलब बढ़िया से रह सकते हैं। पर सर हमने अपने इको खराब करते थे डिफॉरेस्टेशन करके इसको खराब करते और डैम वगैरह बना के लैंड साइड और डिफॉरेस्टेशन और एनिमल्स को पैसे कमाने के लिए सर जू बना दिया और फैक्ट्री के द्वारा एयर पोल्यूशन फैल रहा है और सर व्हीकल के द्वारा एयर पोल्यूशन फैल रहा है, जिसको कम करने के लिए व्हीकल वगैरह कम इस्तेमाल करना है।